देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सारी खबरें दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई, निहंगों के हमले में घायल हरजीत का कैसे किया गया सम्मान, अंतिम संस्कार में अड़चन डालने पर पुलिस ने कहां भांजी लाठियां। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 29,451 हो गई है। इसमें से 939 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कोरोना के 1,561 नए मामले सामने आए, वहीं 614 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। अब तक 7,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। देश के 16 जिलों में 28 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 190 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,108 हो गई। 877 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 रजिस्ट्रार को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 11 डॉक्टरों समेत 59 मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पटपड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल में 33 लोग कोरोना संक्रमित हैं। रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में 39 मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कल दल बल के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारे बंगला साहिब की परिक्रमा की। ये परिक्रमा गुरुद्वारे के उन लोगों के लिए थी जो आपदा की इस घड़ी में गरीब और भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे से रोजाना हजारों गरीबों को लंगर खिलाया जाता है। सिख समुदाय की इसी शानदार प्रयास को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित करने का यह अनोखा तरीका अपनाया। पटियाला में पिछले दिनों निहंगों के हमले में घायल ASI हरजीत सिंह को पंजाब पुलिस ने कल अनोखा सम्मान दिया। पंजाब में DGP सहित 80,000 पुलिस कर्मियों ने अपने नेम प्लेट पर हरजीत सिंह के नाम का चिट लगाया और कैंपेन चलाया, मैं भी हरजीत। कल सभी पुलिसकर्मी इसी नाम से ड्यूटी कर रहे थे। वहीं पंजाब के CM ने भी ASI हरजीत का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि अब वो ठीक हो रही हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाने में तैनात कांस्टेबल विकास ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती। DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय भाटिया और थाने के अन्य पुलिसकर्मियों ने फूलों की बारिश और तालियों से किया शानदार स्वागत। चांदनी महल थाना वो इलाका है जहां 52 तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में जब इस थाने के पुलिसकर्मियों की टेस्टिंग हुई तब इस थाने के कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरियाणा के अंबाला के चंद्रपुरा गांव के लोगों ने एक कोविड-19 संदिग्ध बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार रोकने की कोशिश की और जमकर बवाल किया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें DCP समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की और लाठियां भांजी। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस से दुनिया के करीब 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 9 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कल 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 4,150 लोगों की मौत हुई। इटली और स्पेन में बीते दिनों के मुकाबले मौत का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। कल स्पेन में 331 और इटली में 333 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहले के मुकाबले ये आंकड़ा काफी कम है और हर रोज इसमें कमी आती जा रही है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 56,527 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लोगों के प्रदर्शन और हालात को देखते हुए धीरे धीरे राज्यों में छूट दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ जारी है लड़ाई। क्या लॉकडाउन 3.0 की है तैयारी? किसने कहा 15 जिलों पर है विशेष नजर? खत्म होगा कोरोना का असर? मोदी के क्यों मुरीद हुए कांग्रेस के अधीर? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र।
देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 3 मई के बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। कल पीएम मोदी के साथ बैठक में ओडिशा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का आग्रह किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में ये आगाह किया कि ये खतरा जल्दी टलने वाला नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से 3 मई को लॉकडाउन के 2 चरण समाप्त होने के बाद आगे की योजना बनाने को भी कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तल्ख तेवर दिखाते हुए केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर बरसी। ममता ने 21 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से हर नागरिक के अकाउंट में 10,000 रुपए की मदद राशि देने की मांग की। ममता ने केंद्र पर राज्य सरकारों को डराने और केंद्रीय टीम के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 649 है, वहीं 20 लोगों की मौत हो चुकी है। नीति आयोग की सीईओ अमिताभ कांत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए 15 जिलों को महत्वपूर्ण बताया। अमिताभ कांत ने हॉटस्पॉट वाले शहरों के डेटा से संबंधी एक ट्वीट किया। कहा 15 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन 7 जिलों में हम कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हमारी सफलता उसी पर निर्भर करती है। कोरोना से निपटने को लेकर भले सोनिया गांधी और राहुल गांधी मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा, अमेरिका यूरोप को देखकर लगता है कि हम उनसे बहुत आगे हैं। ऐसे ही चलते रहे तो भारत ग्लोबल लीडर बनेगा। तबलीगी जमात के मुखिया और निजामुद्दीन मरकज से जुड़े मामले में फरार आरोपी मौलाना साद और उसके सहयोगियों पर विदेशी फंडिंग के मामले में ईडी ने शिकंजा और कड़ा कर दिया है। ईडी की पूछताछ में मरकज से 4 कर्मचारियों ने विदेशों से फंडिंग की बात कबूल ली है, जो मौलाना साद के 3 बेटे और रिश्तेदार देखते थे। वकील का कहना है कि पुलिस जब बुलाएगी तब मौलाना साद अपना बयान दर्ज कराने के लिए चले आएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के कस्तूरबा हॉस्पिटल में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट बांटे। विश्व हिंदू परिषद इससे पहले स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों में इसी तरह से पीपीई किट बांट चुकी है। कोरोना के कहर के चलते राजधानी दिल्ली में वीएचपी 30 सीता रसोइयों के जरिए जरूरतमंदों को खाना मुहैया करा रही है और अनाज भी बांट रही है। दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश नाकाम। 3 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के पास एक वीडियो आया जिसमें कुछ लोग दाल लेकर बोल रहे थे कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों को घटिया खाना दे रही है। साथ ही उस वीडियो को संजय भाटी कॉलोनी के सरकारी स्कूल में बने शेल्टर होम का बताया गया। वीडियो की जब जांच हुई तो मामला फर्जी निकला। जम्मू कश्मीर में फिलहाल नहीं चलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। 11 मई तक सिर्फ 2G इंटरनेट सर्विस के इस्तेमाल की इजाजत। कल शाम जारी किया गया आदेश। जम्मू कश्मीर में बीते एक हफ्ते के अंदर कई एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद अब आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसी के चलते राज्य में सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास आरंग क्षेत्र में एक बार फिर 2 हाथियों ने घुसकर उत्पात मचाया। हाथी इतने आक्रोशित थे कि हाईवे होते हुए भी पारा गांव बस्ती में जा घुसे। ग्रामीण चीखते हुए इधर से उधर भागने लगे। इस दौरान एक हाथी ने एक दिव्यांग युवती को उठाकर पटक दिया, जिससे उसका हाथ टूट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई। ये हाथी पिछले 1 सप्ताह से आरंग क्षेत्र में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 522 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,590 हुई। कोरोना से 369 लोगों की मौत हो गई। नर्स बनकर कहां पहुंची मुंबई की मेयर किशोरी पेंड्रेकर और कोरोना से जंग जीतकर जिंदगी बचाने में जुटे अब्दुल रहमान। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 522 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,590 हो गई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 27 लोगों की मौत होने से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 369 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,407 हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे को गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल से बात करने का निर्णय किया गया। 9 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक के बाद उद्धव ठाकरे के नाम को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए गवर्नर को भेजा गया था, जिस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है।
आर्टिकल 164 के तहत किसी भी मंत्री या सीएम को पद ग्रहण करने के 6 महीने में किसी भी हाउस का सदस्य बनना जरूरी है। उद्धव ठाकरे का 6 महीने का कार्यकाल 28 मई को पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है कि मुंबई के वर्ली में रहने वाली 90 साल की कोरोना संक्रमित महिला के जिंदगी की जंग जीत लेने से हमारा हौसला बढ़ा है। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में भर्ती 151 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि मुंबई के वर्ली इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज सबसे ज्यादा हैं। नर्स की ड्रेस में नजर आ रही ये महिला मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नर्स की ड्रेस पहनकर मेयर किशोरी पेडनेकर नर्स की पढ़ाई कर रही छात्राओं का हौसला बढ़ाने बीएमसी के नायर अस्पताल पहुंच गईं और हौसला बढ़ाने के साथ साथ लेक्चर भी दिया। बीएमसी प्रशासन अपने अस्पतालों में मदद के लिए 2nd और 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही छात्राओं को ड्यूटी पर तैनात करने का विचार कर रही है। मुंबई के मेयर बनने से पहले किशोरी पेडनेकर खुद मुंबई के अस्पताल में नर्स थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में नमाज के लिए जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझाना पुलिस वालों को महंगा पड़ गया। औरंगाबाद के पैठन इलाके के बिडकीन में नमाज के लिए जुटी भीड़ ने पुलिस वालों पर जमकर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में एक पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। ये हाल तब है जब औरंगाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 30 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस से संक्रमित अब्दुल रहमान कोरोना से जिंदगी की जंग जीतने के बाद दूसरों को प्लाज्मा देकर जान बचाने में जुटे हैं। अब्दुल रहमान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर पड़े एक बुजुर्ग को अपना प्लाज्मा दान कर उदाहरण पेश किया। दिल्ली की तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर मुंबई लौटे अब्दुल रहमान कोरोना से संक्रमित होने के बाद 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आइसोलेशन में रहे थे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,590 होने के बाद केंद्र स्वास्थ्य विभाग टीम ने सोलापुर के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। सोलापुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 61 पहुंच गई है, तो वहीं औरंगाबाद में सोमवार को 30 नए मामले सामने आए हैं। नागपुर में नगर निगम ने नागपुर के हॉटस्पॉट इलाके सतरंजीपुर में एक साथ 450 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन के चलते गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी को देखते हुए नागपुर नगर निगम ने मोबाइल डिस्पेंसरी वैन की तैनाती की है। नगर निगम की मोबाइल डिस्पेंसरी वैन में गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए हर सुविधाएं मौजूद हैं। लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में ऐसी मोबाइल डिस्पेंसरी वैन गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बन सकती है। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में आज विश्व हिंदू परिषद के नेता और कार्यकर्ता 1 मिनट का मौन रखकर विरोध जताएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने देश की जनता से भी अपील की है कि पालघर हिंसा के विरोध में आज शाम 7 बजे परिवार के सदस्यों के साथ 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। बीएचपी ने गुजारिश की है कि अगर संभव हो तो शाम को उपवास के साथ संतों की स्मृति में एक दीपक घर के बाहर जलाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 1986 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, तो वहीं उत्तराखंड में 51 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। 30 अप्रैल को कहां हाजिर होगी कनिका कपूर और कोटा से लौटे छात्रों को आज कौन सा मंत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 113 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1986 हो गई है। राहत की बात है कि यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से यूपी में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 399 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 51 पर स्थिर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4:30 बजे राजस्थान के कोटा से यूपी लौटे छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर हालचाल लेंगे। सीएम योगी सभी छात्रों को होम क्वारंटाइन का पालन करने, कोरोना के संक्रमण से बचाव करने के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाकर भविष्य को उज्जवल बनाने का संदेश दे सकते हैं। कोरोना को मात देकर लखनऊ में रह रही बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को पुलिस ने 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में पेश होने का नोटिस दिया है। लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में रहने वाली कनिका कपूर ने खुद जांच अधिकारी जेपी सिंह के हाथों नोटिस रिसीव किया। कनिका कपूर के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज है।
यूपी के अलीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14 पहुंच जाने के बाद अलीगढ़ आपदा प्रबंधन ने लोगों को लॉकडाउन का संदेश देने के लिए सड़कों पर यमराज और कोरोना की वेशभूषा में लोगों को उतार दिया। यमराज बने गिरीश चंद्र गुप्ता और कोरोना बने हरजीत सिंह भग्गी ने सड़क पर उतरकर लोगों को कोरोना वायरस से सावधान रहने के साथ मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और लॉकडाउन नहीं तोड़ने का संदेश दिया। गौतम बुद्ध नगर में एक डॉक्टर समेत 7 हेल्थ केयर वर्करों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या 129 हो गई है। जिले में अब हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि जिले में कोरोना से फिलहाल किसी की मौत नहीं हुई है। गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। बीते 2 हफ्तों में ही 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कानपुर के 3 मदरसों के 56 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 47 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। लखनऊ के नखास इलाके के कटरा आजम बेग इलाके में कोरोना की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट करने आए डॉक्टरों का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। कोरोना पेशेंट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने पहुंची थी। आपको बता दें कि लखनऊ के केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। केजीएमयू के डॉक्टर डी हिमांशु ने बताया कि 58 साल के कोरोना पीड़ित एमएलबी भट्ट को प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद उनकी हालत ठीक बनी हुई है। यूपी के हरदोई में 2 संदिग्ध महिलाओं के पॉलिथीन में हड्डियां और गंदे कपड़े भरकर फेंकते हुए सीसीटीवी में कैद होने से हड़कंप मचा हुआ है। हरदोई के कोतवाली के ठीक पीछे कौशलपुरी इलाके में महिलाओं के फेंकी हुई पॉलिथीन में हड्डियां और गंदे कपड़े मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका की टीम ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया। यूपी के मुरादाबाद के कटघर इलाके में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की उस दुकान को सील कर दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लॉकडाउन के दौरान आधी रात में दुकान खोलकर शराब बेचने का खुलासा होने के बाद पुलिस के साथ पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकान को सील कर दिया। यूपी के फिरोजाबाद में एटीएम से ठगी करना एक शख्स को भारी पड़ गया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एटीएम से ठगी करने पर 2 ठगों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर जमकर धुनाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों आरोपियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिहार में 346 कोरोना संक्रमित तो झारखंड में 103 लोग हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। सीएम हेमंत सोरेन ने क्यों कहा सीआरपीएफ की होगी तैनाती। जिस्म फरोशी का धंधा कराने वाले 5 आरोपी कहां हुए गिरफ्तार। देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बीते 24 घंटों में बिहार में कोरोना के 69 नए मामले सामने आने से पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 346 हो गई है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 21 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है और कोरोना से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से बात करने के बाद झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 3 मई तक झारखंड में कोई रियायत नहीं मिलेगी। प्रदेश में जहां जरूरी होगा वहां सीआरपीएफ लगाई जाएगी। यहां जिन दुकानों को पहले से खोलने की अनुमति दी गई है सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी। किसी को भी नई रियायत नहीं मिलेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जांच कराई जाए जिससे संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बिहार में दरभंगा का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। गत 22 अप्रैल को पीड़ित व्यक्ति पत्नी और बेटे के साथ एम्बुलेंस में बैठकर दिल्ली से दरभंगा पहुंचा था। मोहल्ले के लोगों ने इस बात की सूचना जिला प्रशासन को दी। 23 अप्रैल को उसे दरभंगा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां जांच के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के गया में लॉकडाउन के साथ ही कानून की धज्जियां उड़ाई गयी। यहाँ कोरोना के खतरे के बीच नाबालिग जोड़ी की शादी कराई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। भारी संख्या में लोग इस गैर कानूनी शादी में शरीक हुए। स्थानीय लावावार पंचायत के मुखिया के मुताबिक लड़के की उम्र 16 साल है जबकि लड़की की उम्र 15 साल है। बिहार के पीएचसी अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने पीएचसी प्रभारी पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल में एएनएम पर दवाओं के लिए 5,000 रुपए उगाही का आरोप भी लगाया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
लॉकडाउन के बीच बिहार के जमशेदपुर पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की। यहाँ पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने इस पूरे मामले में स्थानीय थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी जब्त कर जांच की, जिसके बाद होटल मालिक समेत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पटना में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन भीड़ भाड़ वाले इलाके पर पैनी नजर रखे हुए है। कोई भी शख्स बिना वजह घर से बाहर ना निकले, इसके लिए प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन पटना सिटी के सभी इलाकों पर ड्रोन से नजर बनाए हुए है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आम उत्पादक किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन के चलते बाग खरीदने वाले व्यापारी नहीं आ पा रहे, जिससे आम के बगीचों की बिक्री नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान के साथ हो रही ओलावृष्टि में आधे से ज्यादा आम गिर चुके हैं। कोरोना के इस गंभीर संकट के बीच आम किसानों ने मदद के लिए गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई? आरोग्य सेतु ऐप में गलत जानकारी भरने पर कहा मचा हड़कंप। किस गांव में लॉकडाउन के चलते डीएम और एसपी को भी एंट्री नहीं दी गई? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 75 नए मरीज सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2165 हो गई है। यहां अब तक 110 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अभी तक 32,000 सैंपल भेजे हैं, जिनमें 28,000 की रिपोर्ट आ चुकी है। मध्य प्रदेश के कटनी में एक युवक ने आरोग्य सेतु ऐप में गलत जानकारी भर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही युवक ने ऐप में गलत जानकारी दी, वैसे ही आसपास के 1.5 दर्जन लोगों के पास कोविड-19 का संदिग्ध होने का मैसेज पहुंच गया। आनन फानन में कोरोना रिस्पांस टीम को सूचना दी गई। जांच के बाद खुलासा हुआ कि युवक ने ऐप में गलत जानकारी दी है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के मंडला जिला कलेक्ट्रेट और एसपी को ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया। कोरोना के खतरे से डरे ग्रामीणों ने गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को रोक दिया है। इसके लिए ग्रामीणों ने बाकायदा रोड पर बल्लियां गाड़कर एक चेक पोस्ट बना रखा है। गांव के बाहरी चेक पोस्ट पर रोके गए कलेक्ट्रेट और एसपी ने ग्रामीणों की जागरूकता को सलाम किया। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यों को लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला लेने की छूट मिलनी चाहिए। बघेल के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 23 जिले ग्रीन जोन हैं। बाकी 4 जिलों में एक सप्ताह से कोई मामला नहीं आया है। सिर्फ एक जिला ही रेड जोन है, वहाँ भी तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में इंदौर से आई छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिना परमिशन यात्रा करने और उसकी हिस्ट्री रिपोर्ट छिपाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोरोना पॉजिटिव कानून की छात्रा है। बीती 22 अप्रैल को अपने भाई और दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर इंदौर से मंडीदीप आई थी। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर और विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की है। उनके मुताबिक यहाँ कोरोना वायरस की कोई खतरनाक प्रजाति हो सकती है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस बात की स्टडी होनी है, जिसके लिए इंदौर और भोपाल के कई जगहों से सैंपल लेकर वहाँ भेजे जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती शाहिद भोपाली नाम के मरीज का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच अस्पताल में भर्ती शाहिद भोपाली यहां मिलने वाले खाने से परेशान है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों को खाने की थाली दी जा रही है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी होती है, लेकिन शाहिद भोपाली चिकन और मटन की मांग कर रहे हैं। आम लोगों के साथ ही डॉक्टरों पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कुल 4,500 डॉक्टर हैं जो प्रदेश भर में सेवाएं दे रहे हैं। इनके साथ में 9,000 के आसपास नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है। इस बीच राजधानी भोपाल में 110 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इंदौर में 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना वायरस का तांडव जारी है। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट की माने तो यहाँ 165 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 1,372 पहुँच गया है। इंदौर में अब तक कोरोना से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच 134 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर की हालत वुहान से बदतर है। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य में। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर ने एक अल्ट्रावायलेट चैम्बर का निर्माण किया है, जिसकी सहायता से डिवाइसों को यानी डॉक्टर्स के इस्तेमाल के उपकरणों और उनकी किट इत्यादि को सैनिटाइज किया जा सकेगा। इस चैम्बर में रखने से उपयोग किए गए उपकरणों को 10-15 मिनट के लिए सैनिटाइज करने से वायरस का अंत हो जाएगा। इस चैम्बर को 2 अलग अलग आकार में तैयार किया गया है।
गुजरात की सूरत से बीते दिन 4 बसों में गुजरात में फंसे लगभग 200 लोगों को उनके प्रदेश ओडिशा ले जाया गया। ये लोग लॉकडाउन की वजह से सूरत में फंसे हुए थे और घर नहीं जा पा रहे थे, जिसके बाद एक निजी संस्था ने इनके ओडिशा जाने का इंतजाम किया। बसों में लोगों को बैठाने से पहले पूरी तरह से बस को सैनिटाइज किया गया और सभी यात्रियों की मेडिकल जाँच के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी गयी। कोरोना की महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ऐसे में राजस्थान के जयपुर में अक्षय पात्र संस्थान इस कथन को कारगर सिद्ध करने में जुटा है। कोरोना त्रासदी में यह संस्था जरूरतमंदों और गरीबों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। इसकी खासियत यह है कि मांग कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता, जो कि कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है। हिमाचल सरकार का प्रवासी लोगों को उनके राज्य पहुंचाने का निर्णय सवालों के घेरे में आ गया है। पिछले रविवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में फंसे बाहरी राज्यों के लोगों के लिए रास्ते खोल दिए। फैसले के बाद से ही हिमाचल के प्रवेश द्वार ऊना जिला की पंजाब हिमाचल सीमा पर लगभग 1,500 से ज्यादा लोग पास लेकर पहुँच गए, जिस वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न लॉकडाउन के कानून निभाए। लॉकडाउन की वजह से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के करीब 90 मछुआरे चेन्नई में फंसे हुए थे और वे अपने गांव लौटना चाहते थे। ये मछुआरे 4 नावों में समुद्री रास्ते से श्रीकाकुलम के लिए निकले, मगर मौसम खराब होने की वजह से उन्हें कृष्णा जिले के नागाई लंका में रुकना पड़ा और अब ये मछुआरे वहीं फंस गए हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच कोलकाता से एक अच्छी खबर आई है। कोलकाता के MR बांकुड़ा अस्पताल में भर्ती 12 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। इन लोगों में एक 80 साल की महिला भी शामिल है जो हृदय रोग से भी पीड़ित थी। डॉक्टरों ने उन्हें भी कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी कामयाबी का हिस्सा बताया है। कोरोना से जंग जीतने के बाद ये लोग काफी खुश हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ के हुजूर साहब से पंजाब लौट रहे सिखों के जत्थे से आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉल के जरिए बात की। सीएम ने लोगों से उनके खाने पीने के बारे में जानकारी ली और उन्हें सावधानी से वापस लौटने की हिदायत दी। बता दें कि पंजाब सरकार इन तीर्थयात्रियों के लिए बसें भेज रही है जो इन्हें वापस पंजाब ला रही हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कोरोना से संक्रमित अपनी मां के साथ 17 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद भी 1 साल के मासूम को कोरोना छू नहीं सका। दरअसल पिछले महीने बच्चे के ताऊ जो दिल्ली के मरकज से लौटे थे, उनमें कोरोना संक्रमण पाया गया था, जिससे बच्चे की मां को भी ये संक्रमण हो गया। जब कोई रिश्तेदार बच्चे की देखभाल के लिए आगे नहीं आया तो मजबूरन बच्चे को उसकी मां के साथ आइसोलेशन में रखा गया। 17 दिन तक मां के साथ रहने के बाद भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के सोलन के चैल में देवदार के पेड़ पर तेंदुआ दिखने से लोग खौफजदा हैं। देखिए कैसे तेंदुआ बंदरों का शिकार करने के लिए देवदार के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बंदर वहां से निकलने में कामयाब हो गया, जिसके बाद तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरा और भाग गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।